क्या लिखा है बोर्ड पे, चलिए एक बार पढ़ते हैं। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, यानी कि एक ट्रायंगल है बेटा, है ना, एक ट्रायंगल है ना, और उसका दो साइड है ना, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी को ऐड करने पर, यानी कि इन दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी प्लस बी सी प्लस इक्वल ए सी, है ना। या देखो कोई दो साइड, मैंने ये दो साइड ऐड किया, मैं ये भी दो साइड ऐड कर सकता हूं, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर होना चाहिए बी सी से। अच्छा, पहले बार में देखो, पहले में ये दोनों साइड ऐड किया, दूसरे में ये दोनों साइड ऐड किया, ठीक है। तीसरे में मैं ये दोनों साइड ऐड करूंगा, ए सी प्लस बी सी, और ग्रेटर होना चाहिए किससे, ए बी से। अब देखो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं समझा देता हूं। क्या लिखा है, ट्रायंगल इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये क्या होता है, ये समझने के पहले बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं बार बार या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे मेरा जितने भी वीडियो है आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। तो आओ समझते हैं कैसे। मान के चलो कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये 2 है, ये 3 है, 3 6 7 कर देता हूं, 3 6 7। ओके, देखो पहला ये 3 कंडीशन में रखा हूं। पहला देखो ए बी कितना है बेटा, पहला में ए बी क्या है 3। ओके, बी सी क्या है 6। ग्रेटर होना चाहिए किससे ग्रेटर होना चाहिए, तो ए सी कितना है 7। अब ये 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, ग्रेटर है 7 से, ये ग्रेटर है 7 से। फिर दूसरा देख लो, दूसरा क्या बोल रहा है, ये तीनों होना चाहिए, तीनों रूल होना चाहिए। ए बी कहाँ है बेटा, ए बी 3 प्लस ए सी कितना है 7, ग्रेटर होना चाहिए किससे, बी सी से, थर्ड साइड, है ना। दो साइड को मैं प्लस कर रहा हूं, ए बी और ए सी, सॉरी ए बी प्लस ए सी, दोनों को ऐड करने पर ग्रेटर हमेशा तीसरे के ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी देखो 1 में भी मैं क्या लिया हूं, ए बी 3, ठीक है ना, ये ए बी 3, उसके बाद बी सी 6, दोनों को मैं सम किया और ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से, तभी ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इसका देख लो 10, ये भी ग्रेटर है, ये भी ग्रेटर है, 9 7 से ग्रेटर है, ये 10 6 से ग्रेटर है। थर्ड देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि ट्रायंगल। आप ये क्या चेक कर रहे हो, क्वेश्चन ये है कि सर आप क्या बता रहे हो, मैं क्या चेक कर रहा हूं। ये ट्रायंगल है ना। आपको 3 एक लकड़ी ही दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 3 लकड़ी देता हूं मैं, और बोलूं कि तीनों के एंड साइड से ऐड करके ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए तीनों या तो इक्वल होना चाहिए, थोड़ा बहुत माइनर छोटा बड़ा होना चाहिए। अब मैं एक बहुत बड़ा दे दूं आपको, लकड़ी, ठीक ना, लकड़ी ही समझो, बहुत सिंपल है, और 2 में इतना छोटा दे दूं, क्या इससे आप ट्रायंगल बनाओगे, नहीं बनेगा बेटा। क्यों नहीं बनेगा, इसको लाओ और यहां रखो तो यहीं तक आएगा, इसको लाओ दूसरे छोर पे रखो, मान के चलो यहां रखो। अब जब तक ये दोनों आपस में नहीं सटेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनाएगा, बात समझना मेरा, ठीक है ना। तो उसी का ये रूल है, अब तीसरा क्या बोल रहा है, ए सी कितना है बेटा 7, बी सी कितना है 6,
और किससे इक्वल होना चाहिए, ए बी से। ए बी कितना है 3, तो ये ग्रेटर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ ये एक ट्रायंगल है। यस दिस इज ए ट्रायंगल। ओके, क्यों भाई, क्यों भाई, हमेशा टू साइड को मैं ऐड कर रहा हूं और तीसरे से ग्रेटर हो जा रहा है ना, हमेशा ऐड कर रहा हूं तीसरे से ग्रेटर हो जा रहा है, यही तो प्रॉपर्टीज है। ट्रायंगल इन क्वालिटी प्रॉपर्टीज, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब एक बात करो, क्या सर, मेरा बात ध्यान से सुनना, क्या सर ये हमेशा 3 बार रूल लिखना पड़ेगा तो ही होगा? तो आंसर है कर भी सकते हो, और मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं। क्या, एक चीज बताना बेटा, ये सबसे ग्रेटर कौन है, ये 7 है, ठीक है ना। तो 7 में देखो, 7 से बाकी दोनों तो छोटा है, ठीक। 7 में 3 ऐड करोगे तो 6 से कभी भी ग्रेटर होगा, और 7 में 6 ऐड करोगे तो 3 से कभी भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो 7 को छोड़कर मेरा बात सुनो, 7 को छोड़कर जो सबसे बड़ा साइड हो उसको छोड़कर बाकी छोटे वाले साइड को ऐड कर दो और तब कंपेयर करो। कहने का मतलब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो, मैं 3 प्लस 6 इक्वल 7, सबसे ग्रेटर ये तो 7 ही है ना, ओके, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, 9 ग्रेटर 7, बस इतना ही कर लो आप, बाकी इतना करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन मैं और बताता हूं, ये मिटा देने दो मुझे, ये मिटा देने दो, ये सारा चीज मैं मिटा देता हूं, है ना, ये सारा चीज मिटा देता हूं और फिर से मैं समझाता हूं आपको कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन मेरे पास ये है, डायरेक्ट 3 4 7, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 6 3 2। अब ये बताओ कि ये ट्रायंगल है कि नहीं। तो ये सबसे ग्रेटर ये है, इसको यहां रखो, मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये 7 है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6 है। अब ये 7 के अलावे जो 2 साइड है 3 और 4 है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए सब, ओके, समझ रहे हो ना। तो 3 और 4 ऐड कर रहा हूं तो 7 ग्रेटर 7 हो रहा है क्या, नहीं, इक्वल। ये ट्रायंगल बेटा नहीं बनेगा, इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। थोड़ा इसको चेक कर लो, ये ग्रेटर होना चाहिए, 6 है ना, ये ग्रेटर होना चाहिए 3 + 2। क्या ये ट्रायंगल बनेगा 3 2 5 6 से ग्रेटर है, नहीं, ये तो स्मॉल है सर, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये तो कभी नहीं बनेगा, ये भी ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा, समझ रहे हो ना। अब एक और भी क्वेश्चन है, ये 7 8 और ये 10। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है, 10 है। अब इन दोनों का सम ग्रेटर होना चाहिए, तो 7 + 8 15 ग्रेटर है 10 से। क्या ये ट्रायंगल बनेगा सर, यस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 15 ग्रेटर है 10 से, तो ये ट्रायंगल बनेगा। क्या देखें, इक्वल भी होगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। 3 4 7 के इक्वल आ गया, सबसे बड़ा नंबर के इक्वल आ गया, ये सबसे बड़ा 10 ही है, और ये दोनों का सम ग्रेटर है 15 10 से, तो ये ट्रायंगल बनेगा। यहां पर छोटा हो गया, 3 2 5 ही हो रहा है, और सबसे बड़ा क्या है, साइड क्या है 6, उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बट क्या है, लेस, स्मॉलर है, ओके। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये मिटा देता हूं बेटा, समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन है जो कि नेप क्लास मैथमेटिक्स एग्जाम्पल नंबर 11 बुक होगा तो देख लेना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 11 लिखा है, आपको समझना है कि 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मेजर 7 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 साइड है बेटा, एक 7 है एक 9 है, ओके। इसी तरीके से तो 7 और +9 ग्रेटर होना चाहिए थर्ड से, है ना, थर्ड पार्टी से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक। तो 7 और 9 क्या हो गया बेटा, 16,
अब ये अगर 16 ग्रेटर होना चाहिए तो यहां पर जो भी नंबर होगा वो स्मॉल होना चाहिए। मैं अभी ना बताया, ये दोनों को सम करने पर तीसरा ये हमेशा बड़ा लो, है ना। लेकिन यहां पर ये 16 ग्रेटर होना चाहिए। जो भी नंबर हो 15 के नीचे होना चाहिए, 15 के नीचे होना चाहिए, तभी तो ग्रेटर होगा, है ना। अब ऑप्शन में ए में दिया है 17 सेंटीमीटर, बी 18.5 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर एंड डी 7.9 सेंटीमीटर। अब आप ही बताइए कि कौन सा आंसर होगा। आप बताओ कौन सा आंसर होगा, आप बताइए कौन सा आंसर होगा। सर आंसर डी होगा, 7.9 सेंटीमीटर। क्यों भाई? ये सर क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से 16, तो 7.9 ही है जो ग्रेटर है, 7.9 ही है जिससे 16 ग्रेटर है, बाकी से 16 स्मॉल है, 17 से स्मॉल है, 18.5 से भी स्मॉल है, 20 से भी स्मॉल है, तो वो ट्रायंगल तो बनाएगा नहीं, है ना। अगर मैं यहाँ 20 रखूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नोट है, आप लोग भी नोट कर लीजिए, है ना, आप लोग भी नोट कर लीजिए। क्या लिखा है कि एज द लार्जेस्ट एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल बना बेटा ए बी सी, एज द लार्जेस्ट एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? ये 3 एंगल है बेटा, है ना। अगर ये सबसे लार्जेस्ट एंगल है, ये अगर बड़ा एंगल है ना, आप जानते हो, ये मान लो कि 80 डिग्री है, ओके, और ये मान लो कि 40 डिग्री है, और ये 60 डिग्री है, तो लार्जेस्ट एंगल क्या है? ये है। एज द लार्जेस्ट एंगल इज द ऑलवेज अपोजिट क्या है इसका? अपोजिट ये साइड है, एंगल के अपोजिट ये साइड है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि एंगल के एकदम अपोजिट, ये एंगल बना रहा है ना, यहां से अपोजिट देखो टू द लॉन्गेस्ट साइड। अगर लार्जेस्ट है तो ये साइड भी सबसे लॉन्ग होगा, साइड क्या होगा बेटा? लॉन्गेस्ट। ठीक ऐसे ही एज द ये क्या है? लॉन्गेस्ट, ये क्या, सॉरी लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट लिखा है ना, उसमें मैं लिखता हूं स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट, लिखा है ना, स्मॉलेस्ट साइड। यानी कि लार्जेस्ट है तो लार्जेस्ट साइड, अगर स्मॉल है, यहां से देखो, सबसे देखो, ये 80 60 ये है ना। अब यहां से साइड देखो, अपोजिट साइड, इसका अपोजिट ये है, ये साइड अपोजिट है ना, तो इसका साइड क्या है? अगर ये एंगल स्मॉल है तो ये साइड भी क्या होगा बेटा? साइड भी स्मॉल होगा, साइड भी स्मॉल होगा। ठीक उसी तरह है ना, अगर साइड लॉन्गेस्ट, अब मैं तो एंगल से साइड बता रहा हूं, सबसे ज्यादा एंगल 80 है और उससे साइड बता दिया कि ये बड़ा होगा, उसके ठीक अपोजिट में मैं बोल दिया कि ये सबसे बड़ा होगा। मुझे एक क्वेश्चन दिया गया कि इसका बताओ 70 30 सॉरी 40 और 60। अब मुझसे पूछा गया कि एक चीज बताओ, इसका स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा? सबसे स्मॉल। तो मैंने सबसे स्मॉल एंगल देखा और उसके सामने वाले साइड को मैं बोला कि ये स्मॉल होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया, ये सबसे स्मॉल है। अब दे दिया जाएगा स्मॉल साइड, अब ये एंगल ना देकर स्मॉल साइड दे दिया गया, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है, ओके, इसको दे दिया गया ये 5 सेंटीमीटर है, और
ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा? तो मैं देखूंगा ये 3 है। जब बड़ा एंगल पूछा गया ना, मुझे लार्जेस्ट एंगल है ना, लॉन्गेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल पूछा गया कि लार्जेस्ट एंगल क्या होगा, तो मैंने देखना स्टार्ट किया कि लार्जेस्ट एंगल यानी कि लार्जेस्ट एंगल से मैं लॉन्गेस्ट साइड प्रूफ कर रहा था, तो मैं लॉन्गेस्ट साइड देखूं तभी तो लार्जेस्ट एंगल मिलेगा। तो मैंने लॉन्गेस्ट साइड देखना स्टार्ट किया, ये 3, 5 सबसे लॉन्गेस्ट यही मिला। ठीक इसके सामने वाला एंगल मैं बोला कि ये सबसे लार्जेस्ट होगा, ये लार्जेस्ट एंगल होगा। ठीक है। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन दिया है कि नेम द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल बताओ। ये ABC है। अब आप तो कमेंट कर दो पहले कि इसमें लार्जेस्ट कौन है, लार्जेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल। तो देखो लार्जेस्ट एंगल बराबर क्या हो जाएगा, हम साइड देखेंगे। लार्जेस्ट साइड क्या है, AC। लार्जेस्ट साइड ये 3 और 4, सबसे लार्जेस्ट 5 है, तो ठीक इसके सामने वाला एंगल B क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। ओके। अब स्मॉलेस्ट एंगल भाई क्या होगा, तो ये 5 नहीं होगा, 4, ये 3। अब इसके सामने वाला एंगल C, यानी कि एंगल C स्मॉलेस्ट होगा क्या। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी ना, आ गई। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्पल में ही है। क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, ये फिगर है AM इज अ मीडियन, और ये मीडियन है, देख रहे हैं ना, मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ दैट AB, देख रहे हैं ना, AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर होगा 2AM से। कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए इन ट्रायंगल, पहले ABM, एक ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, ABM। अब एक चीज बताओ, इसमें क्या लिखा है, साइड है AB प्लस ये BM देख रहे हो ना, ये ग्रेटर होगा किससे, AM से। ये ग्रेटर होगा किससे, M से, है ना। ठीक है। एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स आर इक्वल ग्रेटर देन थर्ड साइड, समझ रहे हो ना, वो लगेगा। ठीक है, चलो लिख लो। लिखना है तो सम ऑफ एनी टू साइड्स आर ग्रेटर, सॉरी इक्वल में लिख रहा हूं, ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड। ठीक है, ओके। चलिए अब इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल देखो AMC दिख रहा है ना बेटा। अब इसमें क्या होगा, है ना, MC देख रहे हो ना, MC प्लस में AC, है ना। AC चाहिए, CA बोल रहा है तो CA लिख देता हूं। C ग्रेटर होगा किससे, AM से। ये AM है ना, अच्छा ये और ये दोनों को मैं जब ऐड करूंगा तो इससे तो ग्रेटर होगा ना। ओके, देखो इक्वेशन ये 1 और ये इक्वेशन 2 मैं लिख देता हूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को बेटा अब ऐड कर लो। तो AB प्लस BM प्लस MC प्लस CA, ग्रेटर के इधर वाला एक साथ कर लो, ये लिख रहे हैं ना, AB प्लस BM और इधर भी ग्रेटर के इस साइड
एम सी प्लस सी ए। अब ग्रेटर के बाद वाला क्या है, ए एम, और यहाँ भी ए एम ऐड करना है क्योंकि ऐड लिखा हूं ना मैं, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताइए, ए बी ठीक है, ये बी एम और एम सी, बी एम और एम सी, बी एम प्लस एम सी बराबर बी सी होगा कि नहीं, आप ही बताइए। बी एम यहां से यहां बी एम में ऐड कर दो एम सी, तो ये बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं बी सी और प्लस में सी ए, ग्रेटर ए एम और ये एम, 1 1 2 ए। कितना इजी था, हेंस प्रूव्ड। देख रहे हो ना, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और देखो इन ट्रायंगल, ये इक्वेशन 1 है, सम ऑफ एनी टू साइड्स आर ग्रेटर देन टू द थर्ड साइड, ओके। इक्वेशन 2 में भी ये लिख सकते हो, क्योंकि इक्वेशन 2 का भी ये लिख सकते हो। फिर एडिंग करवा दिया मैं दोनों का और प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेते हैं।